फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सरवड़िया, न्यू दृष्टि एकेडमी सिवनी। आज आपके सामने फिर हाजिर। वीडियो को लगातार देखें, हम लोग पेश करते हैं आपके सामने। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को हमारे यहाँ पर केसर के लिए क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ध्यान दें दोस्तों कि क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा सबसे ज्यादा जो केसर उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो हमारे कहाँ होता है दोस्तों? तो हमारे पास सबसे अच्छा जो केसर है वो जम्मू कश्मीर में होता है। लेकिन ध्यान देना, इसको मिला है जीआई टैग। तो जीआई के बारे में आप जानिएगा। तो जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ध्यान दें, ये हमारे पास भौगोलिक संकेत भी कहते हैं इसे हिंदी में। लेकिन ये हमारे यहाँ पर जीआई टैग के बारे में देखेंगे तो आपने WTO का नाम सुना होगा। तो ये WTO के तहत हमारे पास ट्रिप्स के तहत एक हमारा समझौता हुआ था। तो समझौता किसके तहत हुआ था? एक्ट 1999 के तहत हमारे पर क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था। और इससे क्या हुआ दोस्तों कि हमारे यहाँ पर जब इसके तहत हुआ तो 2003 में हमारे यहाँ पर क्या कर दिया गया? तो ये हमारा चालू हो गया था, तो ये लागू हो चुका था जीआई टैग। लेकिन सबसे पहले कब मिला? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 2004 में हमारे यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ी में जो चाय होती है उसे दिया गया। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर ये दिया गया था कब? 2000। सबसे पहले किसे दिया गया? 2004 में दार्जिलिंग की पहाड़ी में दिया गया था। अब ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है, इसका नाम था चेनानी सुरंग। लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर हमारे यहाँ पर वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। तो ये टनल में जो इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। ये बनी किस में है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, NH44 में बनी है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो नेशनल हाईवे 44 में ये क्या है? हमारे यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लाने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। ध्यान दीजिएगा दोस्त कि हमारे यहाँ पर विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से, और विशेष श्रमिक मतलब कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। और जब अलग अलग राज्यों में फंसे हैं दोस्तों, तो वहां पर के लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं और जा नहीं सकते हैं। तो पहला राज्य बन गया है झारखंड, जिनने हमारे यहाँ पर श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए ट्रेन सुविधा प्रारंभ की है। तो इसके बारे में सुनिएगा। तो मैं झारखंड के बारे में बता देता हूँ। झारखंड की राजधानी है रांची, और इसमें हमारे पास कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत सोरेन जी कौन है? तो गोवा हमारे CM है। फिर इसके बाद मैं गवर्नर जी की बात करता हूं, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी कौन यहाँ की? गवर्नर हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस 3 मई को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस 3 मई को मनाया गया। क्लियर हुआ? चलिए मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। तो हालांकि इसी की बात करता हूं पहले मैं, ये मनाया क्यों जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस? ताकि हमारे यहाँ पर जो भी जानकारी हो, समाचार लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमारे पर ये मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन ध्यान देना कि हमारे यहाँ पर ये तो मनाया तो जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस हमारे मनाएगा तो भारत की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए, भारत कौन से स्थान पर है। तो सबसे अच्छा स्थान भी पता होगा। तो सबसे अच्छा स्थान है हमारे यहाँ पर कौन? नॉर्वे। तो पहले टॉप में कौन चल रहा है हमारे यहाँ पर? नॉर्वे। सेकंड में कौन चल रहा है? तो आपको पता होगा फिनलैंड चल रहा है। और हमारे यहाँ तीसरे स्थान का भी पता होगा। तो तीसरे स्थान में कौन है दोस्तों? डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। ठीक है, और आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट तो स्वीडन है हमारे किसमें? तो चौथा बता देता हूं मैं, स्वीडन है। क्लियर हुआ? चलिए, तो पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। दूसरे स्थान पर है कौन? फिनलैंड। तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? तो डेनमार्क। और चौथे स्थान पर कौन है? स्वीडन। क्लियर हुआ? चलिए, तो मैं बात करूंगा, हालांकि ये मनाता कौन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस? आप ध्यान दीजिएगा, ये मनाता है UN मनाता है। कौन मनाता है? UN, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। क्लियर हुआ? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का निर्देशक परिचालन रमेश बाबू को बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें अभी कौन नियुक्त हुए हमारे यहाँ पर? रमेश बाबू। किसके? NTPC के निर्देशक परिचालन। क्लियर हुआ? तो चलिए, तो NTPC का नाम आया है तो मैं बता देता हूं दोस्तों NTPC के बारे में। तो NTPC का आप ध्यान दीजिएगा, तो NTPC की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। लेकिन हमारे यहाँ पर आपने इसका हेड के नाम भी सुने होंगे, तो हेड कौन है हमारे पर?
गुरदीप सिंह जी हैं। कौन है दोस्तों? गुरदीप सिंह जी हैं। और हमारे यहाँ पर निर्देश परिचालन तो आपको पता ही है, रमेश बाबू जी हैं। क्लियर है? अब ध्यान दें दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये है क्या, और इसके बारे में देखेंगे। तो कितने राज्यों में चालू की गई है हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा? तो हमारे यहाँ पर 5 राज्यों में ये चालू की गई है। तो ध्यान दें, और अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चल रही हैं। तो इसके बारे में सुनिएगा, ये होता क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इस बारे में बताता हूं मैं। दोस्तों, वन नेशन का मतलब होता है, वन राशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास क्या है कि राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड से मैं तो गांव का हूं, तो राशन कार्ड में मुझे केवल एक ही जगह मिल पाएगा कि मैं एक ही जगह से राशन ले सकता हूं, मैं अन्य जगह से या दूसरे गांव में जाके राशन नहीं ले सकता। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा, तो मैं इस गांव की छोड़ो, मैं राज्य में दूसरे राज्य में भी जाके, जैसे एमपी का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश में जाके भी राशन ले सकता हूं, क्योंकि ये हमारे पर क्या है, ये आधार कार्ड से लिंक रहेगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हमारे यहाँ पर एक राशन कार्ड होगा, तो हम लोग कहीं भी भारत के अंदर कहीं भी जाके हम लोग राशन ले सकते हैं। तो ये सुविधा हमारे पर अभी कितने राज्यों में चल रही है? हमारे यहाँ पर अभी ओनली 5 राज्यों में, पूरे भारत में नहीं है, इस बात का ध्यान दें। तो आपको ये पता होगा, तो 5 राज्य के नाम भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो 5 राज्य के नाम कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और कौन सा हमारे यहाँ पर? दमन दीव। क्लियर हुआ दोस्तों? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव। क्लियर है? चलिए, तो ये 5 राज्यों में चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। हरियाणा ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। ध्यान दें, हरियाणा ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। अब ध्यान दें दोस्तों कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, अब उनके पास क्या होता है, उनके डिपार्टमेंट में कार होती हैं। अब उनके डिपार्टमेंट में कार, अब जब नई कार नहीं आएंगी, अब वो कार परचेस नहीं करेंगे, तो वो कब तक नहीं करेंगे? 1 साल तक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो हमारे यहाँ पर हरियाणा का नाम आया, तो हरियाणा के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। और यहाँ के मनोहर सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और यहाँ के हमारे पर गवर्नर कौन है? नारायणन है। कौन है दोस्तों? नारायणन है। क्लियर हुआ? चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं अब कि हमारे यहाँ पर आता है, यस बैंक ने नए CRO, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा CEO, CFO, लेकिन यहाँ पर आया है CRO। तो यहाँ पर नीरज धवन को चुना गया, नीरज धवन को चुना गया दोस्तों। लेकिन ध्यान दें, मैं यस बैंक के नए CRO नीरज धवन को चुना गया है। तो CRO क्या है, आप ये भी देख लो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। तो जो आपको देखा होगा, चीफ रिस्क ऑफिसर। क्लियर हुआ दोस्तों? तो किससे बनाया गया? हमारे यहाँ पर नीरज धवन को बनाया गया है। लेकिन यस बैंक का नाम आया है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। यस बैंक की स्थापना हुई थी हमारे यहाँ पर 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके हमारे पास CEO, CRO और CEO में अंतर है। तो CEO कौन है? तो ये भी आपको पता होगा, तो प्रशांत कुमार जी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है यहाँ के? हमारे प्रशांत कुमार जी हैं। क्लियर है? चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर का मतलब होता है सेस कर। ठीक है दोस्तों? सेस टैक्स। फिर इसके बाद आता है कि हमारे यहाँ पर फिर नागालैंड ने लगाया है। डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर नागालैंड ने लगाया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो हमारे पर कितना लगाया है? तो डीजल पर कितना, पेट्रोल पर कितना, ये भी ध्यान दें। तो डीजल पर आपने देखा होगा कि पेट्रोल पर कितना लगाया है? तो पेट्रोल पर 5 रुपए लगाया है, और हमारे पर डीजल पर कितना रुपए लगाया है? 6 रुपए लगाया है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ध्यान दें, मतलब ये हमारे ऊपर डीजल 6 रुपए महंगा मिलेगा और पेट्रोल कितना रुपए? 5 रुपए महंगा। अब ध्यान दें, तो नागालैंड ने लगाया, तो इसके बारे में बता देता हूँ। तो नागालैंड की राजधानी है क्या हमारे यहाँ पर? कोहिमा। क्या है दोस्तों? कोहिमा। और आपने नाम सुना होगा नेफी रियो। जो नेफी रियो जी का नाम सुना होगा, तो ये CM है। तो मैं गवर्नर की जी बात कर लेता हूं, तो RN रवि जी हैं। तो RN रवि जी गवर्नर हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ब्रिटेन ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीजा 1 साल बढ़ा दिया है। कितने साल बढ़ा दिया है? 1 साल बढ़ा दिया है।
तो ध्यान दें दोस्तों, तो ब्रिटेन ने बढ़ाया मतलब कि यहाँ पर अन्य देशों से आने वाले लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं डॉक्टर के रूप में है ना, और हमारे पर वो उनकी क्या है 1 साल का वीजा उन्होंने स्वयं बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए तो ब्रिटेन का नाम आया है तो ब्रिटेन के बारे में सुन लीजिएगा दोस्तों। तो ब्रिटेन की राजधानी यहाँ पर देता हूँ मैं, ब्रिटेन की राजधानी है क्या, लंदन। क्या है हमारे यहाँ पर, लंदन। तो आपने नाम सुना होगा बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन कौन है दोस्तों यहाँ के, तो आपने होगा पीएम है, कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ध्यान दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। आईएलओ ने कहा कि कोविड-19 के कारण, आईएलओ ने कहा कि कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी अपने आजीविका को खो दी है, अपनी आजीविका जो थी वो उन्हें खो दी है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास आईएलओ का टर्म आया तो इसके बारे में बता देता हूं। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और हमारे यहाँ पर गाइड राइडर कौन है, तो गाइड राइडर कौन है यहाँ के आपको पता होगा, ये हेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोगों ने देखा 10 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किया। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने जो 10 क्वेश्चन दिया आपको, ये 10 क्वेश्चन मैं डेली आपको करूंगा। यहाँ पर आप लोग इनको देखते रहें और ये क्वेश्चन को आप लोग बार बार नोट डाउन करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। गुड नाइट।